साथियों, मेरा नाम धनंजय है और मैं आइसा की तरफ से लेफ्ट यूनाइटेड पैनल की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार आप सभी को जय भीम लाल सलाम पेश करता हूं। बाबा जय जय भीम, जय जय भीम, बाबा जय जय भीम। साथी ये कहते थे कि बहुजन अवेलेबल ही नहीं है। अरे जब हम अवेलेबल हुए तो ये कहते थे कि बहुजन एलिजिबल ही नहीं है। जब पढ़ लिख कर हम एलिजिबल हुए तो ये कहते हैं कि बहुजन सुटेबल ही नहीं है। ये कैसा घिनौना मजाक कर रहे थे आप हमारे साथ, कैसी धोती प्रगतिशीलता थी आपकी। अरे आप हर बार कपड़ा बदल के आते हैं लेकिन अंदर से आप वही सामंती हैं जो बहुजनों का अंगूठा काटते हैं। आप वही द्रोणाचार्य हैं साथी। नमस्ते। देश में चुनाव के बीच में कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। जब चुनाव सामने हो तो हर एक बात का असर होता है, मायने होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। एक चुनाव हुआ इसी बीच में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का, और उस चुनाव में संघ और भाजपा के समर्थक उम्मीदवार बुरी तरह हारते हैं और वामपंथी दलों का गठबंधन चुनाव जीत जाता है। और इस चुनाव के क्या मायने हैं? 10 साल लगभग बीत गए लेकिन आज तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ पर लेफ्ट को हटा करके भाजपा आरएसएस अभी तक चुनाव जीत नहीं पाई। हालांकि शुरुआत में ही यह बात कह देना और स्पष्ट कर देना दीगर है कि उनकी बढ़त जिस तरह से है, ये माना जा सकता है कि अगर ये बढ़त ऐसे ही जारी रही तो हो सकता है एक दिन वो चुनाव जीत भी जाए। और लोकतंत्र में ये बहुत स्वाभाविक है कि कोई चुनाव जीते, कोई चुनाव हारे। और इस लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज के पूरे विमर्श में इस मसले को लेकर के हमें करनी है। तो सूचना, प्रारंभिक सूचना यह है कि लगभग 7,500 विद्यार्थियों का एक छोटा सा कैंपस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय लंबे समय से अपने आंदोलनों, सरोकारी मुद्दों पर राजनीति की ट्रेनिंग पाठशाला की तरह एक शानदार विश्वविद्यालय, जिसे खुद भारत सरकार देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में बार बार याद करती है, अवार्ड देती है, सबसे नंबर 1 का विश्वविद्यालय बताती है। छोटा सा एक कैंपस दिल्ली के कोने पर बसा हुआ, प्रकृति की गोद में बसाया गया, दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयी मानकों के लिहाज से आज भी वो अपनी अहमियत रखता है। शानदार प्रोफेसर, शानदार अकादमिक माहौल और उसी के बीच शानदार छात्र राजनीति। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति देश भर के विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श रही। वहां वाकई जो विश्वविद्यालय के भीतर होना चाहिए, डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, वो आज भी बरकरार है। वो आज भी तमाम तरह के हमलों से जूझता हुआ दरक रहा है, कमजोर पड़ रहा है, ध्वस्त हो रहा है, फिर भी इतना बचा है कि हम उस पर बात करें। क्योंकि बाकी जगहों पर छात्र राजनीति के मायने अब बदलते हुए वहां तक पहुंच गए हैं कि छात्र नेताओं की चुनाव धन बल, बाहुबल के प्रदर्शन से होते हुए युद्ध के तब्दील तक पहुंच जाते हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव विद्यार्थियों से संवाद, विवाद और डायलॉग के तहत आगे बढ़ता है। आपको पता है, देश के किसी और विश्वविद्यालय में जब चुनाव हो तो इतनी पुलिस लगानी पड़ती है, कई बार तो अगर बड़ा विश्वविद्यालय है तो कई जिलों से पुलिस बुलानी पड़ती है, क्योंकि नौजवान छात्र राजनीति करते करते कब युद्ध करने लगते हैं पता ही नहीं चलता।
छात्र राजनीति जबकि होनी ये चाहिए जैसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। हालांकि मैं ये तुलना करते हुए समझ रहा हूं कि कई जगहों के कैंपस, जैसे मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय कभी रहा और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता रहा। दिल्ली शहर के ही दो कोने पर ये दो विश्वविद्यालय हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी हमने पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति को बहुत करीब से देखा है। तो जितना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुल वोटर, जैसे इस चुनाव की बात करें तो 5656 वोट पड़े, यानी 5,500 लगभग। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, उसके एक डिग्री कॉलेज में इससे ज्यादा वोट है। पूरे दिल्ली में फैले हुए डिग्री कॉलेज है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति जेएनयू की छात्र राजनीति से बिल्कुल अलग है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ चुनाव होता है, पूरे दिल्ली को, सड़कों को छात्रों के गाड़ियों से, करोड़ों रुपए की गाड़ियों से अब ढका हुआ पाएंगे। लाखों करोड़ों रुपए के हैंडबिल, पर्चे, पोस्टर, जबकि लिंगदोह कमेटी लागू है, जबकि हाथ से लिखा हुआ पर्चा लिखा हुआ वैध होगा, अगर आप प्रिंट करा के जाएंगे तो वो अवैध होगा। तो प्रिंटिंग प्रेस में भी हाथ से लिखी हुई हैंड राइटिंग के फॉन्ट का इस्तेमाल करके प्रिंट करवा के दिल्ली में चुनाव लड़ा जाता है। किसी चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ताकत दिखाते हैं। करोड़ों की गाड़ियां सड़क पर घूमती हैं और जब भी मौका मिलता है मारपीट होती है, पुलिस लगानी पड़ती है, दंगे जैसा माहौल होता है, कोई भी संवाद नहीं होता, कोई दक्षता भाषण नहीं होता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था, वहां दक्षता भाषण की परंपरा थी, बात रखते थे। आप अगर 3-4 लोग 3-4 अलग अलग पैनल से आए हैं तो आप अपनी बात रखेंगे, जनता के बीच आप बताएंगे कि आप किस मुद्दे पर, किस एजेंडे पर कैसे छात्र राजनीति करना चाहते हैं। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में है, आज भी है। वहां संवाद होता है, आरोप लगाए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, दमदारी के साथ, निर्ममता के साथ आलोचना होती है। फिर भी यह बात दीगर है कि इन सब के साथ वो छात्र राजनीति आज भी जिंदा है। पिछले दिनों लगातार इस पर हमला किया गया। एक विश्वविद्यालय को बर्बाद कैसे किया जाता है, पता नहीं आपने मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी होगी तो एक बार मेरी गुजारिश है कि पढ़िएगा, पढ़िएगा विश्वविद्यालयों के भीतर होना क्या चाहिए, एक आदर्श विश्वविद्यालय होते कैसे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको बताएगा। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जब ये बात बता रहा है, उसी समय वो अपने ऊपर हो रहे हमलों को झेल रहा है। एक विश्वविद्यालय जिस पर आज तक तोहमत लगाई जाती है कि टुकड़े टुकड़े का नारा उसे विश्वविद्यालय ने लगाया, लेकिन किसने लगाया आज तक उसका आरोपी पहचान के साथ जेल में नहीं है। लेकिन एक विश्वविद्यालय को बदनाम और बर्बाद किया गया कि वहां सस्ती शिक्षा कैसे मिल सकती है, मेस की फीस सस्ती कैसे है, क्योंकि वहां विचारधारा के लिहाज से लेफ्ट और बाद के दिनों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाले अंबेडकरवादी समाजवादी संगठन है। वहां डिबेट डायलॉग है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो डिप्रिवेशन इंडेक्स बनाए हुए है। इसका मतलब आसान भाषा में बताऊं, गांव, गरीब कस्बे के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चे, महिलाएं, थर्ड जेंडर के लोग, आज भी अगर किसी एक कैंपस में प्रतिशत में सबसे ज्यादा होंगे तो वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय यहां से आपको देखना चाहिए था। ये विश्वविद्यालय को यहां से देखना चाहिए था कि इस विश्वविद्यालय में डिप्रिवेशन इंडेक्स में सबसे कमजोर को सबसे पहले मौका देने की बात कही गई। ये विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान अनुसंधान का केंद्र होने के साथ साथ राजनीति का एक ऐसा केंद्र था जिसने भारतीय राजनीति ही नहीं, वैश्विक राजनीति के मुद्दों पर अपनी एक राय रखने की एक ट्रेनिंग की तरह, वहां से जो छात्र नेता निकले उन्होंने देश चलाया। वहां से जो प्रोडक्ट निकले उन्होंने आईएएस बन करके, अधिकारी बन करके, कर्मचारी बन के, बुद्धिजीवी बन के, सामाजिक कार्यकर्ता बन करके पूरे देश को दिशा दिखाई। और जब उस जेएनयू को बर्बाद किया जाना शुरू हुआ, उनमें से कोई उसे नहीं बचा पाया। कोशिश हुई,
लेकिन उसे नहीं बचा पाया। अब जेएनयू अपने आखिरी आजादी के बुलंदी को महसूस कर रहा है। अब इम्तिहान उस जेएनयू का है और उससे बड़ा इम्तिहान इस देश का है कि वो अपने कैंपस के भीतर समावेशी, संवादी और आजाद ख्याली को कितना बचा पाने में कामयाब होता है। मगर इस चुनाव की जो हम बात कर रहे हैं, उस चुनाव ने अपने को बचा लिया। 2014 के बाद 15-16 से ही 2016 में एक विवाद खड़ा किया गया और उसके बाद से कोशिश ये की गई कि उस विवाद के जरिए पूरे विश्वविद्यालय को बदनाम कर दिया जाए, ताकि जिस वैचारिकी से वो हमला नहीं झेल पा रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं, वहां के अपने मिजाज ख्याल से नहीं जीत पा रहे हैं, तो जिसे तर्क से न हरा पाओ उसे हिंसा से ध्वस्त कर दो, उसकी पॉलिसी बदल दो। ऐसा वाइस चांसलर ले आओ जो कहे कि उस विश्वविद्यालय में तोप लगाई जानी चाहिए, छात्रों के संवाद की जो जगह है वहां गमले लगाए जाने चाहिए, चार दीवारियां खड़ी होनी चाहिए, और इन सब के साथ विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट, नियुक्ति प्रक्रिया, आरएसएस का कैडर कैसे भरा जाए, ताकि धीरे धीरे लाल को भगवा किया जाए। जब मैं लाल कह रहा हूं तो लाल क्रांति के रंग को कह रहा हूं, केवल लेफ्ट संगठनों का नहीं, क्योंकि आलोचना तो लेफ्ट की भी होती रही कि चाहे वो ओबीसी आरक्षण का मसला हो, चाहे इंटरव्यू में नंबर कम देने या एनएसएस करने के सवाल हो, कई बार लेफ्ट के समर्थित प्रोफेसर इसके शिकार होंगे कि आपने भी बहुत सारी गलतियां की सामाजिक न्याय के लिहाज से। लेकिन हाँ, ये वक्त ऐसा था जिसमें सब मिलकर लड़े और जेएनयू ने छात्र संघ चुनाव में संघ और भाजपा की छात्र विरोधी, जन विरोधी नीतियों को हरा दिया और वहां एक दलित, लगभग 30 साल बाद एक दलित नौजवान आयशा के पैनल से धनंजय कुमार वो छात्र संघ अध्यक्ष बन गया और उसे लगभग 45% वोट मिले, 2598 वोट पाकर के वो विजयी हुआ। और इस तरह से वहां के लोगों ने तमाम तरह की चीजों को धता बताते हुए एक उम्मीद जगाई है कि इस समय ऐसा नहीं है कि सब पीछे पड़े हैं, एक कैंपस है जो लड़ रहा है। पता है, इस कैंपस के ऊपर सिनेमा बना, जहांगीर के नाम से इस विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए एक फिल्म बन रही है और आने वाली है, ताकि कैसे हम इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर सकें। कल्पना करिए, कोई देश ऐसा कैसे कहां पहुंच सकता है कि एक विश्वविद्यालय को अपना दुश्मन मान बैठे और देश की जनता चुपचाप यह होता हुआ देखे और उससे भी आगे बढ़ करके गांव के चट्टी चौराहे पर खड़े होकर के ये बहस करने लगे, बढ़िया हुआ, जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। पता चला 30 साल तक लोग पीएचडी करते, उन्हें पता ही नहीं कि पीएचडी का मतलब क्या होता है। फ्री में खाएंगे, 5 रुपए 10 रुपए में खाएंगे, फीस नहीं देंगे। भाई, आपको ये लड़ना था कि जैसा एक जेएनयू है वैसा इस देश के हर बड़े राजधानी में, हर महानगर में, या एक आदर्श स्थिति तो ऐसी होती कि हर जिले में एक जेएनयू बनवा देते। गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाओं के तबके के लोग अच्छी शिक्षा पाएं, इस बात से शिक्षा से वंचित न कर दिए जाएं कि उनकी जेब में पैसा है कि नहीं, उनकी जाति कौन सी है, वो पुरुष है कि स्त्री है। इसलिए एक देश को जहां पहुंचना चाहिए था कि शिक्षा तो सबको जेएनयू की तरह मिले, विचारधाराओं के बात विचार हो, आप अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहेंगे, मार नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, बम नहीं चलाएंगे। आज देश के विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति बंद कर दी गई। दिल्ली में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए। पता है क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब छात्र संघ में अपने कैडर को जिता नहीं पाती और वो ये देखते हैं कि अम्बेडकरवादी, समाजवादी, वामपंथी ये लोग चुनाव जीतकर छात्र राजनीति में अगर आ रहे तो छात्र राजनीति से छात्रों को राजनीतिक रूप से सजग करेंगे और फिर वो युवा राजनीति में आएंगे, फिर वो मुख्य धारा की राजनीति में आएंगे और देश को एक नई दिशा देने लगेंगे। इन छात्र संघों में पहली बार किसान, मजदूर, कमेरा लोग, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जहां से मैं पढ़ा,
एक जमाने में एक तरह के लोगों का कब्जा था। जब वो छात्र संघ शुरू हुआ तो उस छात्र संघ ने तमाम किसान कमेरा लोगों को राजनीतिक स्वर दिया और इसे देख के बीजेपी सरकार ने उस छात्र संघ को बंद कर दिया। मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जब छात्र संघ राजनीति की पैरोकारी करते हुए कई बार कहते थे कि अगर छात्र राजनीति को आप बंद कर देंगे तो आप राजनीति को गुंडे मवालियों, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और ठेकेदारों से बचा नहीं पाएंगे। आज यही हो रहा है। जेएनयू बचा ले गया और जेएनयू ने पूरे देश को एक पैगाम दिया। जब लेफ्ट के तमाम संगठन मिलकर के, जैसे बापसा एक संगठन है, बिरसा अंबेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन, शानदार संगठन है। कभी आपको बापसा का इतिहास पढ़ना चाहिए। बापसा से एक ज्वाइंट सेक्रेटरी चुन करके आए और वो जीते और एआईएसएफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, यानी लेफ्ट का एक दूसरा संगठन। एसएफआई से वाइस प्रेसिडेंट बना और बापसा से सेक्रेटरी बने और इस तरह से यह पूरा का पूरा पैनल जो वामपंथी धड़ों का, समाजवादी धड़ों का जीता, उसने एक पैगाम दिया। 4 साल बाद इस बार जेएनयू छात्र संघ का चुनाव एक ऐसे मुश्किल वक्त में हुआ है जब सत्ता में काबिज मोदी सरकार संवैधानिक मूल्यों पर लगातार हमला कर रही है। जब यह देश की महिला पहलवानों को यौन हिंसा के खिलाफ लड़ते हुए अपने मेडल को त्यागने के लिए मजबूर करते हुए न्याय की मांग कर रही है, पुलिस और सरकार का दमन झेल रही है। लेकिन आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह न तो गिरफ्तार हुआ, न भाजपा ने उस पर कोई एक्शन लिया। पूरे देश को हिंसा और नफरत की आग में झोंका जा रहा है। शर्मनाक है कि जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा के आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि हिंसा को अंजाम देने वाले इस बार जेएनयू छात्र संघ का चुनाव भी लड़े और प्रशासन ने उनका नामांकन रद्द करने की जहमत तक नहीं उठाई। जबकि लेफ्ट यूनिटी पैनल से महासचिव पद की उम्मीदवार साथी सिंह का नामांकन 7 घंटे पहले रद्द कर दिया गया। ऐसे फांसीवादी दौर में जेएनयू के छात्रों ने इस दमनकारी सरकार और उसके पिट्ठू संगठन एबीवीपी के खिलाफ मैंडेट दिया है। उनका मैंडेट इस देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे किसानों और संघर्ष कर रहे मजदूरों के पक्ष में, मणिपुर में सरकारी दंगा की आग में झुलस रहे लोगों के लिए, यूएपीए जैसे फांसीवादी दमनकारी कानून को झेल रहे दलित, आदिवासी, पिछड़े, बुद्धिजीवियों और छात्र कार्यकर्ताओं के पक्ष में, धार्मिक उन्मादी हमलों को झेल रहे मुसलमानों के पक्ष में, दुनिया भर में अमन और शांति की मांग उठाते हुए फिलिस्तीन की जनता के पक्ष में। आज जेएनयू समेत देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जीएस कैश जैसी महत्वपूर्ण संस्थानों को खत्म कर दिया गया है, यानी जो महिलाओं को बचाती थी किसी तरह के अन्याय और शोषण। एनईपी थोप कर, यानी नई शिक्षा नीति थोप कर फीस वृद्धि, शिक्षा का भगवाकरण और सामाजिक न्याय पर हमला जारी है। सार्वजनिक शिक्षा का निजीकरण कर शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिया गया। जेएनयू इसके खिलाफ साझा और मुकम्मल संघर्ष का मंच बनेगा। इस लड़ाई के हिरावल सिपाही के रूप में मुझे चुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये मैं जो पत्र पढ़ रहा हूं धनंजय का है, जो छात्र संघ अध्यक्ष बने। दमन उत्पीड़न के खिलाफ चल रहे सभी आंदोलनों और संगठनों के साथ मिलकर इस फांसीवादी मोदी सरकार के खिलाफ साझा संघर्ष तेज करेंगे। जेएनयू की विरासत को निभाते हुए देश के वंचितों, मजलूमों की आवाज बन सके, हम इसका भरसक कोशिश प्रयास करेंगे। इस संघर्ष में आप सब हमारे साथी होंगे, ऐसे उम्मीद के साथ जय भीम, लाल सलाम। ये जेएनयू के प्रेसिडेंट का एक खत। तो देश के सामने एक संदेश, एक पैगाम देने का भी काम करता है और यह पैगाम एक बड़े संदेश की तरफ जाता है कि अभी भी 2 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। ये अलग बात है कि एक विश्वविद्यालय, जो छोटा सा विश्वविद्यालय है, 7,000 लोग पढ़ते हैं, 5,500 वोट डलते हैं, लेकिन 92 करोड़ वोट जिस देश में पड़ते हो, उस देश के लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर पाना कि आप किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं और देश कहां खड़ा है, ये उतना आसान नहीं जितना कैंपस का है। उतने लोग पढ़े लिखे नहीं, उतने जागरूक नहीं, वो फेक न्यूज की गिरफ्त में आ जाते हैं, वो दंगाई हिंसा के भाषणों में आ जाते हैं, वो झूठ में फर्क नहीं कर पाते कि सच और झूठ क्या है, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं और हकीकत क्या है। जनता अभी भी इतनी तेज तर्रार नहीं हो पाई है। फिर भी जेएनयू एक मैसेज देने में कामयाब हुआ है। एक एकजुटता
बापसा लड़ा हो, छात्र राजद के विद्यार्थियों ने चुनाव लड़ा, समाजवादी छात्र सभा के विद्यार्थियों ने चुनाव लड़ा, तमाम दलित, पिछड़े, पसमानदा, आदिवासी तबके के लोगों ने चुनाव लड़ा, लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों ने चुनाव लड़ा, डिबेट हुई, डायलॉग हुआ, बातचीत हुई, संवाद हुआ और उस पर वोट मांगा गया कि हम क्या करने के लिए वोट मांग रहे हैं। ईवीएम से नहीं हुआ चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव परिणाम आ गया और भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक ये चुनाव हार चुके हैं। 10 साल देश में रहने के बाद भी एक विश्वविद्यालय को तमाम तरह से हमला करने के बाद भी अपने कब्जे में नहीं ले पाए। ये एक उम्मीद जगाता है, हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। विचारों का संघर्ष अगर होगा तो हिंसक, नफरती, दंगाई और सामाजिक अन्यायी विचार हारेंगे। संविधान, समाजवाद, सामाजिक न्याय जीतेगा। इस उम्मीद में आइडिया ऑफ इंडिया की उम्मीद है, इस उम्मीद में देश की जनता की उम्मीद है और इस उम्मीद में जेएनयू अपनी एक आवाज बुलंद कर रहा है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।